मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन तथाकथित ज्योतिषियों की बात करता हूँ जो रोज बैंक बंद करा रहे थे, जो कह रहे थे घर में सारा पैसा निकाल के रख लो, एक डेट भी लोग दे रहे थे। कहाँ है वो? खत्म हो गई वो सब डेट, निकल गई। कुछ हुआ? मैं पहले दिन से कह रहा था कुछ नहीं होगा, रिलैक्स होकर के बैठिए, कोई आपका पैसा बैंक में फ्रीज नहीं होगा। हुआ किसी का पैसा? लोग कह रहे थे इंटरनेट बंद हो जाएगा, मैं अकेला ज्योतिष था जो कह रहा था नहीं होगा। हुआ? नहीं हुआ। लोग कह रहे थे पेट्रोल डीजल के क्राइसिस आ जाएंगे, मिलेगा नहीं। एक बार भी ऐसा हुआ कि भारत में किसी को पेट्रोल डीजल ना मिला हो? सबको मिला, आसानी से मिला। रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे हुआ वो एक अलग मैटर है, बट मिला। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। मैं अकेला ज्योतिष था जो कह रहा था कोई क्राइसिस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं हूं जो न्यूज देख करके भविष्यवाणी करते हैं। मेरी अपनी गणनाएं होती है और मुझे अपनी गणनाओं पर बहुत भरोसा होता है, क्योंकि मेरी एक एक गणना में कई कई महीने निकल जाते हैं कंचन जी। तब जाकर के एक रिसर्च सामने आती है। ज्योतिष इतना आसान विषय नहीं है जो लोगों ने आजकल मजाक बना के रखा है ना, ये ज्योतिष है ही नहीं। ये तो कोई भी एक आम आदमी, आप भी कर सकते हैं। 4 न्यूज आप देखो, 10 दिन पहले आप भविष्यवाणी कर दो, ये होने वाला लगभग अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाता है। और आप 100 भविष्यवाणी करेंगे तो 20 तो सत्य होंगी, और वही हो रहा है। वही हो रहा है वही हो रहा है उन लोगों के साथ कि 20 भी सत्य नहीं हो रही हैं। क्यों? बाकी 80% क्यों नहीं हो रही? क्योंकि गणनाएं करनी आती नहीं है। ठीक है, केवल बैठ करके आडंबर करने से, ड्रामे करने से, वो सब ज्योतिष है ही नहीं, वो पाखंड है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस वक्त लोगों के साथ ये खेल हो रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग ना सर सोशल मीडिया पर हम निर्भर हैं। हम क्या करते हैं ना, हम कोई अगर इस तरह की चीजें देखती है तो हम तो फिर भी थोड़े से स्मार्ट हैं, हमारे पेरेंट्स बेचारे बड़े मासूम हैं, वो देख लेते हैं कुछ, फिर वो घबरा जाते हैं। तो ये तो लोगों के साथ एक बहुत बड़ा गेम हो गया है। 100%। लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं। अब लोग समझने लगे हैं। देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है, लोग सीधे हैं, भारत में सज्जन है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप उनको मूर्ख समझने की गलती करो तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपसे मतलब मेरा उन सब लोगों से है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जनता को बेवकूफ मत समझिए। ठीक है, आपने कहा कि पेट्रोल डीजल में क्राइसिस आएंगे, कैश निकाल के घर में रख लो, जनता को लगा कुछ होगा। अब नहीं हुआ ना, तो जब हकीकत सामने आती है ना, तो मुंह छुपा के भागना पड़ता है कंचन जी। तो ऐसे काम क्यों करने भाई? और मैं तो कहता हूं, अगर आपको ज्योतिष नहीं आती तो पढ़ो ना, बनिए ज्योतिष भाई, किसने मना किया? लेकिन पढ़िए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप पर कोई उंगली ना उठा पाए। मैं नहीं कहता कि मेरी 100% भविष्यवाणियां सत्य होती हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 100 भविष्यवाणियां अगर मैं करता हूं तो 95 सत्य होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसके पीछे मेहनत होती है, महीनों महीनों की रिसर्च होती है, महीनों की गणनाएं होती हैं, और वही असल ज्योतिष है। कोई अगर ये कह रहा है कि मेरे कान में कोई फूंक मार जा रहा है तो मुझे भविष्य दिख जा रहा है, कोई माथे में हाथ मार के कह रहा है, कोई कह रहा है कि जो है मेरे सर पे किसी ने आशीर्वाद दे दिया, अब मैं जो बोलता हूँ सत्य, ये सब पाखंड है। ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। ज्योतिष तो वेदांग है, 6 अंग है वेदों के, 6 में से एक बड़ा प्रमुख अंग है ज्योतिष। और ज्योतिष 2 प्रकार का होता है कंचन जी। पहले जब ऋषि मुनियों ने ज्योतिष की खोज की तो उस समय ज्योतिष गणित रूप में था, आज भी है। ज्योतिष गणित और फलित 2 रूपों में आज मौजूद है। उस समय केवल गणित था। उस समय ज्योतिष किस लिए बनाया गया? ग्रहों की गणनाएं करने के लिए। तब नासा नहीं था, तब इसरो नहीं था। तब गणनाएं कैसे होती थी? इसी से होती थी। जब दुनिया को ये पता नहीं था ना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तब हम जानते थे, ज्योतिष को पता था। जब दुनिया को नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, तब हमें पता था। जब दुनिया को नहीं पता था कि चंद्रमा की सतह चिकनी है, तब हमें पता था या खुरदरी है। जब दुनिया को ये नहीं पता था कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तब हमें पता था। एक एक गणना है हमारी। आप एक चीज उठा लीजिए, हमारा पंचांग आज भी बता देता है। आप किसी पंडित जी के पास मंदिर में जाओ और उनसे पूछ लो कि आज से 10 साल बाद कितने बजे सूर्योदय होगा, किस डेट को। वो आपको 5 मिनट में बता देंगे, उस ईयर का पंचांग निकाल के। अगले 100 वर्षों के पंचांग की हम बात कर लेते हैं, नासा बता दे इतनी जल्दी, करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं बता पाएंगे। तो कहाँ है? मैं तो कहता हूँ कि आज की साइंस तो वहां पहुंची नहीं है जहां हम पहले पहुंच चुके थे। वो तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया, नालंदा जला दिया गया, तो हमारे वेद पुराण ग्रंथ सारी चीजें नष्ट हो गई। वरना तो आज हम कहाँ होते। और शायद ये रणनीति रही, ये पश्चिम की एक नीति रही कि भारत की जो मेन है, जो जिस चीजों पर हम डिपेंडेंट थे, जो हमारा आधार था, उसको ही अगर खत्म कर दिया जाए तो संस्कृति नष्ट होने में समय नहीं लगता। बिल्कुल। तो हमारी संस्कृति को नष्ट करने का ये एक पश्चिम का जो है आडंबर था, जो उन्होंने किया और नष्ट किया गया, नो डाउट।
वो तो ईश्वर कृपा रही कि कुछ चीजें बच गई, वो आज हमारे समक्ष मौजूद हैं, उनसे पढ़ पढ़ के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर वो सारा लिटरेचर अगर आज हमारे पास होता तो दुनिया में हमसे बड़ी पावर कोई नहीं होती। बिल्कुल। वो कहते रहे कुछ भी कहें कि हमने एरोप्लेन बना लिए, हमने ये बना लिए, वो आज बात कर रहे हैं इन सब चीजों के। हमारे तो रामायण काल में जिक्र मिलता है, हमारे तो महाभारत काल में जिक्र मिलता है इन सब चीजों का भाई। लेकिन साइंस आज भी ज्योतिष पर बिलीव नहीं करता है। नहीं मत कीजिए, लेकिन मैं आधारभूत बातें करता हूँ ना। साइंस बिलीव नहीं करता। क्यों साइंस को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं ये बताने के लिए कि कब बारिश कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी? हमारा तो 10 रुपए का पंचांग बता देता है। क्यों? हमारा 10 रुपए का पंचांग बता देगा कल सुबह कितने बजे सूर्योदय होगा, एग्जैक्ट टाइम पर होगा, और किस सिटी में कितने बजे होगा ये भी बता देगा। क्या नासा संभव है? नासा के लिए अरबों रुपए खर्च करके बता पाएंगे वो लोग? तो मत करिए आप यकीन। यकीन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी फॉलो करते हैं। ये ध्यान रखिए। जब आज भी इसरो या नासा कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो पंचांग की गणनाएं की जाती हैं कि मुहूर्त देखा जाता है। मुहूर्त नहीं, ये भी देखा जाता है कि कब वहां पर अंधेरा होगा, कब वहां उजाला होगा, कब कहाँ किस स्पीड से रॉकेट हमारा जाएगा, कहाँ उतरेगा, वहां उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी, वो आज भी पंचांग ही बताता है। ये समझने वाला विषय है। तो डिपेंडेंट है, ये बहुत बड़ी साइंस है। और मैं तो पराविद्या कहता हूँ ज्योतिष को, जो आज की विद्या से भी परे है। ये पराविद्या है, ऐसी विद्या है कि जिसका कोई अंत नहीं है। और मैं कहता हूँ कि एक जन्म तो क्या कंचन जी, कई जन्म कम पड़ जाते हैं ज्योतिष सीखने।